साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। साथियों, माननीय सुप्रीम कोर्ट में एक महत्वपूर्ण डिस्कस चल रहा है सेक्शन 12 प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट को लेकर। साथियों, जजमेंट जो है वो है KRK पतरा बनाम स्टेट ऑफ उड़ीसा का, जिसका स्पेशल लीव पिटिशन क्रिमिनल नंबर है 9315/2024। साथियों, इस पॉइंट के बारे में जानकारी जो है आपको मिल सकती है विस्तृत रूप से नेट पर भी, बट मेरा ये ड्यूटी है कि जो ये कंटेंट है वो आपको आसान भाषा में जो है समझाना, ताकि अगर सेक्शन 12 PCA का इंटरप्रिटेशन डिफेंस के फेवर में आता है तो कितना लाभ जो है डिफेंस को हो सकता है। क्लियर है भाई, लिखा हुआ कितना भी हो, जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक आप कितना ही पढ़ लो आपको क्लियर नहीं होगा। ठीक है, तो सेक्शन 12 PCA पर क्या करने जा रहा है सुप्रीम कोर्ट, ये जानना जो है बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। पॉइंट ये कि इस ब्राइब गिवर लाइबल फॉर अबेटमेंट अंडर सेक्शन 12 ऑफ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट बिफोर 2018 अमेंडमेंट और नॉट, कि 2018 से पहले अगर कोई व्यक्ति ब्राइब देता है तो क्या वो धारा 12 PCA में जिम्मेदार होगा या नहीं होगा। इस पॉइंट पर जो है व्यू कन्फ्लिक्टिंग है हाई कोर्ट के, तो ये पॉइंट अब सेटल करना है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को। साथियों, जो ये कंटेंट मेरे पास है ये मैंने लिया है लाइव लॉ से, और इसमें सबसे पहला पैरा जो है उसमें ये स्पेसिफिक है, द सुप्रीम कोर्ट इज सेट टू कंसिडर वेदर पर्सन हु डिस्पाइट द पब्लिक सर्वेंट रिफ्यूजल वॉलंटरली ऑफर अ ब्राइब टू अ पब्लिक सर्वेंट शुड बी लायबल फॉर अबेटमेंट फॉर एन ऑफेंस अंडर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट व्हेन द ब्राइब अमाउंट इज रिकवर्ड फ्रॉम द ऑफिसर्स टैक्स। कि सुप्रीम कोर्ट को ये कंसिडर करना है कि अगर कोई पब्लिक सर्वेंट है, वो मना कर रहा है कि उसको रिश्वत नहीं चाहिए, पर उसे कोई व्यक्ति रिश्वत देना चाहता है, तो ऐसे सिनेरियो में वो व्यक्ति जिम्मेदार होगा अबेटमेंट के लिए यदि वो अमाउंट जो है रिकवर हो जाता है फ्रॉम द कंसर्न ऑफिसर्स टैक्स। ठीक है, बट व्यू कन्फ्लिक्टिंग क्यों है, क्योंकि अबेटमेंट से पहले पोजीशन ये थी कि वो जिम्मेदार नहीं होगा, बट एक व्यू ये भी है कि वो जिम्मेदार होगा। पर वो व्यू क्या क्या थे इसको हम समझते हैं। सबसे पहले कोर्ट ने क्या स्पेसिफिक किया और कोर्ट को जो है क्या कंसिडर करना था। यहाँ पर एक मैटर जो है चैलेंज हुआ। मैटर ऐसा था कि एक प्रोसिक्यूशन हुआ किसी व्यक्ति का धारा 12 प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत, उसने डिस्चार्ज जो है फाइल किया, डिस्चार्ज जो है उसका खारिज हो गया, फिर मामला जो है हाई कोर्ट गया, हाई कोर्ट ऑफ उड़ीसा ने भी मैटर खारिज कर दिया, मामला जो है सुप्रीम कोर्ट गया। साथियों, प्राइमरी इशू क्या था बिफोर द ऑनरेबल कोर्ट, कि when an alleged voluntarily offer of bribe made by the complainant without a demand by the accused public servant and discovery of the bribe amount on the desk of the latter prior to 26 July 2018 would amount to an offence under section 12 of the PCA or not। कि प्राइमरी इशू क्या है कि कोई व्यक्ति किसी पब्लिक सर्वेंट को रिश्वत दे रहा है और वो रिश्वत देना नहीं चाहता है, उसके बावजूद भी जो है कंपेल कर रहा है कि पैसे ले ले, और ऐसा ऑफेंस जो है अगर 26 जुलाई 18 से पहले होता है तो क्या उसके बावजूद भी ये ऑफेंस होगा प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत या नहीं, क्योंकि अमेंडमेंट का जो है असर पड़ा था धारा 12 PCA एक्ट पर भी। तो ऐसे सिनेरियो में यहाँ पर जो कन्फ्लिक्टिंग पोजीशन है उसको डिसाइड करना कोर्ट के लिए जो है काफ़ी ज़रूरी हो गया। साथियों, अमेंडमेंट क्या कहता है कि हुएवर अबेट एनी ऑफेंस पनिशेबल अंडर दिस एक्ट whether or not that offence is committed in consequence of that abatement shall be punished with imprisonment। कि जो कोई भी अबेट करेगा PCA के ऑफेंसेस को, भले वो ऑफेंस कमिट ना हुआ हो, ऐसी स्थिति में वो कंसर्न व्यक्ति जो अबेटमेंट कर रहा है वो जिम्मेदार होगा, और अगर वो दोष साबित होता है तो वो दंडित होगा विद इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच शैल नॉट बी लेस देन 3 मंथ, जिसको 7 ईयर तक एक्सटेंड कर सकते हैं, और फाइन के साथ भी जो है वो जिम्मेदार होगा। साथियों, इस मामले में कोर्ट ने जो है नोटिस जारी कर दिए। कोर्ट का कहना यह कि जो व्यू इस पॉइंट पे वो कन्फ्लिक्टिंग है, क्योंकि जजमेंट जो है कंसर्न मद्रास हाई कोर्ट का वो डिफर है, जजमेंट जो है कंसर्न बॉम्बे हाई कोर्ट का वो इस पॉइंट पे जो है डिफर है। आपको ये बात स्पष्ट कहना चाहता हूँ, बॉम्बे हाई कोर्ट ने इन जजमेंट ऑफ किशोर वाधवानी बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र ये स्पष्ट किया कि धारा 12 PCA की प्रोसीडिंग जो है लागू नहीं होगी यदि इंसिडेंट जो है प्रायर टू 26 जुलाई 18 है, क्योंकि अमेंडमेंट के बाद स्थितियाँ अलग है, बट अमेंडमेंट से पहले धारा 12 PCA एक्ट में जो है ऑफेंस नहीं होगा। वहीं दूसरी ओर मद्रास हाईकोर्ट ने इन जजमेंट ऑफ घनश्याम अग्रवाल बनाम स्टेट ये स्पष्ट किया कि अगर कोई व्यक्ति ब्राइब दे रहा है किसी पब्लिक सर्वेंट को और पब्लिक सर्वेंट जो है रिश्वत नहीं चाहता है तो ये अपने आप में जो है ऑफेंस है, इवन बिफोर कमिंग इनटू पिक्चर
ऑफ सेक्शन 12 वाया अमेंडमेंट, ये अपने आप में एक ऑफेंस था धारा 165 है आईपीसी में। यद्यपि धारा 165 है आईपीसी को रद्द कर दिया गया है, बट इसके बावजूद भी ये अपने आप में जो है अपराध है और इसको जो है पेनलाइज कर सकते हैं। ऐसे सिनेरियो में अगर कोई व्यक्ति रिश्वत के लिए अबेट कर रहा है किसी को, तो वो धारा 161 आईपीसी के अपराध को जो है अबेट कर रहा है, तो ऐसे सिनेरियो में वो व्यक्ति जो है जिम्मेदार होगा 165 है आईपीसी के तहत। साथियों, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि यहाँ पर जो भी रेफरेंस लिया मद्रास हाईकोर्ट ने वो लिया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें स्पष्ट था कि ऑफर देना ब्राइब के लिए अपने आप में एक ऑफेंस है धारा 165 है आईपीसी के तहत। साथियों, 161 जो है डील करता है रिगार्डिंग द इलीगल ग्रेटिफिकेशन बाय पब्लिक सर्वेंट। सेक्शन 165 जो है डील करता है विद द ऑफेंसेस, जहाँ पर पब्लिक सर्वेंट जो है ब्राइब नहीं ले रहा है, बट इन कॉन्सिडरेशन वो क्या ले रहा है, वैल्यूबल सिक्योरिटीज, वैल्यूबल थिंग्स। जैसे वर्तमान में धारा 161 आईपीसी जो है वो बन गई है धारा 7 पीसी8, धारा 165 आईपीसी बन गई है धारा 11 पीसी8। तो ऐसे सिनेरियो में जो कोई भी अबेट करेगा, तो पहले की स्थिति क्या थी, ऑफेंस है 165 ए आईपीसी में, अब ये ऑफेंस है धारा 12 पीसी8 में, क्योंकि धारा 161, धारा 165, धारा 165 ए रिपेल कर दिया है प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में। साथियों, इस मामले में पिटिशनर ने जो है कंसर्न्ड ऑफिसर को ऑफर किया कि आप मेरी हेल्प करो, मैं आपको जो है रिश्वत दे दूंगा, तो उसको जो है चार्ज किया गया विद सेक्शन 12 ऑफ पीसी8, क्योंकि नटशेल में केस ये था कि उसने ऑफर दिया 2 लाख का किसी पुलिस वाले को कि आप मेरा जो इलीगल मैन्युफैक्चरिंग है गुटखे का, उसमें कोई इंटरफेरेंस मत करना। मामला जो है रिपोर्ट हुआ, अल्टीमेटली जो ये कंसर्न व्यक्ति है उसको पकड़ लिया गया और इसने जो है डिस्चार्ज फाइल करा, तो कोर्ट ने जो है डिस्चार्ज खारिज कर दिया। अल्टीमेटली ये मामला जो है सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है, क्योंकि उड़ीसा हाईकोर्ट ने भी इस जो है कोई रिलीफ नहीं दी। अब साथियों, इस जजमेंट का असर क्या पड़ेगा अगर जजमेंट सक्सीड होता है इन फेवर ऑफ डिफेंस? अगर इस मामले में कंसर्न कंप्लेंट पर प्रोसिक्यूशन के ऑर्डर होते हैं, तो ऐसी स्थिति में जो कंसर्न डिफेंस है वो कंसर्न ब्राइब गिवर को सेक्शन 12 पीसी8 के तहत भी प्रोसिक्यूट कर पाएंगे, ऐसा दिखाई देता है। बट इन रियल जो है स्थितियाँ बहुत डिफर है, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति ब्राइब दे रहा है और वो व्यक्ति कंसर्न अथॉरिटी को विद इन 7 डेज मैटर रिपोर्ट नहीं कर रहा है, तो वो जिम्मेदार बनेगा धारा 8 के अंदर। यकीन नहीं मानना तो आप प्रोविजन जो है जाके पढ़ लेना। तो धारा 12 के ऊपर क्या इम्पैक्ट आएगा क्या नहीं आएगा वो बात की बात है, बट जब एग्जिस्टिंग प्रोविज़न है तो हमें उसको जो है काम में लेना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति ने रिश्वत दी है या रिश्वत के संबंध में उसका कोई कॉरस्पॉन्डेंस है, तो ऐसे सिनेरियो में उसकी जिम्मेदारी है कि विद इन 7 डेज अथॉरिटी को ये मैटर रिपोर्ट कर दे। अगर वो विद इन 7 डेज अथॉरिटीज़ को ये मैटर रिपोर्ट नहीं करता है, तो ऐसे सिनेरियो में उस पर गंभीर कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित हो सकती है, क्योंकि वो व्यक्ति अपने हिसाब से रिश्वत की कार्रवाइयाँ जो है वो संपादित कर रहा है, और अगर वो बिना जानकारी के एंटी करप्शन ब्यूरो के या उन्हें बिना कॉन्फिडेंस में लिए रिश्वत दे रहा है, तो ये अपने आप में ही सब्सटेंसिव ऑफेंस होगा। क्लियर हो गया आपको? तो इसलिए जब भी आप केस को पढ़ें तो इस बात पर विशेष जोर दें कि कॉज ऑफ एक्शन कब अराइज हुआ, फर्स्ट डिमांड जो है कब अराइज हुई है और कितने दिन बाद जो है मैटर रिपोर्ट हुआ है। अगर देरी जो है 7 दिन से ऊपर है, देन डेफिनेटली वी कैन हैव द बेनिफिट ऑफ प्रोविजो अटैच्ड टू सेक्शन 8 ऑफ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट। तो ये बहुत छोटी जानकारियाँ हैं, पर जानकारियाँ महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब तक हम लिटरेट नहीं होंगे, जब तक हम पढ़ेंगे नहीं, तब तक हमारा भला हम नहीं कर सकते। क्लियर हो गया आपको? तो इसलिए पढ़िए और कानून का जो है बेनिफिट आप लीजिए। क्लियर हो गया आपको? तो जल्दी मिलते हैं अपन एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।